अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सिकंदर एसके पिजन लाहौर ऑफिशियल में आप सब भाई को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो मैं ठीक ठाक हूँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आप सब ऐसे गुजारिश है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में फिर आएगा तो आज़ूर करना है। तो जैसे कि दोस्तों कल वो देखें जाल बिल्कुल मैंने वेला कर दिया, वो अड्डे के ऊपर कौवा बैठा हुआ है। तो जाल वाले कबूतर सारे नीचे आ गए हैं। तो मैंने आपको कल कहा था कि मैं 4-5 कबूतरों की पर पुटाई करूँगा, जिनको कि यहाँ पे नीचे छोड़ूंगा। बकाया जो है दोबारा ऊपर छोड़ लेंगे। तो चलें चलते हैं, आपको पर पुटाई भी दिखाता हूँ और कबूतर भी दिखाता हूँ जिनके मैंने पर खींचने हैं। तो लें जी दोस्तों, माशाल्लाह पहले तो ये मादी है जी, चेक करें। ये मैंने फुल गर्मियों में पकड़ी थी जी, तो चेक करें। ये देखें जाल में पर शर बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, ये तीलियाँ निकल आती हैं। तो इसको मैं पुटाई देने लगा हूँ। तो अगर पक्की हो गई तो अपनी, नहीं तो वापस भी नहीं जाएगी अपने घर दोबारा। तो बहुत सियानी मादी है और काफ़ी उड़ान की मालक भी है ये। तो ये मैंने समझ लगे हाड़ में, जेठ के बाद जो हाड़ की गर्मी आती है ना, उसमें 4 बजे ये पानी दिखा के पकड़ी थी मैंने। तो चलें, और हमेशा पर पुटाई का सूल ये होता है, जिसके भी आपने पर खींचने हैं पहले इसके पर चेक कर लें ताकि कोई कच्चा पर ना हो। कच्चे पर से क्या होता है, नुकसान ये होता है, अगर आप ये कच्चा पर खींच देंगे तो पर मर जाते हैं, वो पर फिर बिल्कुल सही नहीं आता। तो इसके पर बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, जैसे कि पहले मैं शुरू करूँगा, ये देखें ये बाहर वाले परों से। तो जैसे कि ये कुदरती तौर पे ये अपने अंदर से झाड़ना शुरू करते हैं बाहर की तरफ, वैसे खींचूँगा मैं। ये देखिए मैं खींचता जाऊँगा, पर मैंने इसके चेक कर लिए हैं। तो ये देखिए जी, एक एक करके ये देखें सारे पर पक्के हैं, मैंने चेक कर लिए थे। तो ये देखें जी, ये अब हो गए इसके पर, ठीक है। अब बगले में अभी नहीं खींचूँगा, उसकी वजह है, वजह भी आपको बता देता हूँ। पहले मैं ये खींच लेता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, बाहर वाले जो हैं बड़े 10-10 वो मैंने खींच दिए हैं, इधर से भी और इधर से भी। अब ये दुम और जो बगलें हैं ये देखें, ये अभी मैंने नहीं खींची। अब दुमें और बगलें मैं तब खींचूँगा जब ये 10 पर जो है जो बगलों तक आ जाएंगे ना, फिर मैं ये बगलें और दुमें भी खींच दूँगा। तो ये देखें कबूतर वक्ती तौर पे परेशान होता है, ये देखें जब उससे उड़ा नहीं जाता। तो ये पहला जी, ये देखें ये लकवे वाली है जी, जालदार, ठीक है। इसको भी मैं खींच लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तरीका मैंने आपको दिखा दिया कि पहले पर चेक कर लेने हैं सबके, तो फिर मैं खींच के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जालदार लकवे वाली पट्टी बल्कि मादी बन गई हुई है। अब इसके भी 10-10 खींच दिए मैंने बाहर वाले, तो इसको भी छोड़ देता हूँ। ये थी जी दूसरी, ये देखें। और अब 3 कबूतर जो हैं वो अपने काशी भाई हैं, शादबाग वाले, जिन्होंने सेठ वाली मादी भी गिफ्ट की थी मुझे, और काफ़ी बच्चे पहले भी गिफ्ट किए थे। तो उनमें ये बच्चे आए थे, अब तो ये बड़े हो गए, मैं जाल में ही पड़े ये बड़े हो गए थे। तो मैंने ना, बच्चे तब मेरे पास बहुत ज़्यादा थे तो मैंने इनको निकाला ही नहीं था। अब ये मैं जो आपको 3 कबूतर दिखाऊँगा ये बिल्कुल कोरे हैं, तो इनको भी पुटाई दे के तो यहाँ पे छोड़ेंगे, तो देखेंगे कौन कौन सा पक्का होता है। चलें इसके भी मैं पर खींच लूँ अब। तो ये देखें दोस्तों टैडी नर, इसके भी 10-10 खींच दिए बाहर वाले, ये देखें माशाल्लाह जी। तो चलें चौथा पकड़ता हूँ अब मैं। तो ये है जी चौथा काशी भाई वाला, ये देखें जौन सिरा, इसके भी खींच लेता हूँ मैं। तो ये देखें दोस्तों, ये जौन सिरे के भी 10-10 बाहर वाली खींच दी है मैंने, ठीक हो गया। इसको भी छोड़ देता हूँ नीचे। ये देखें बिल्कुल एकदम पर और बगलें भी नहीं उतार देनी चाहिए, कबूतर स्ट्रेस में आ जाता है, तो दाना पानी नहीं खाता फिर 1-2 दिन, तो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और वक्फे वक्त से दुम, क्योंकि पर जो है वो बनने होते हैं खून के साथ, तो इसीलिए मैंने अभी बाहर वाली 10-10 खींची हैं,
ठीक है। उसके बाद जब 10 बाहर वाले गुल्ले निकल आएंगे तो फिर मैं दुम्मे और बगलें खींच दूँगा। तो जब तक वो 10 बड़ी पूरी होंगी बगलें और दुम्मे भी पूरी हो जाएंगी। तो चलें, ये है जी आखिरी 5वां कबूतर। ये भी काशी भाई वाला है। 3 जो बीच में 2 पकड़ी हुई, जो मादियाँ पहले थी वो पकड़ी हुई मैंने छोड़ी हैं। ये देखें, ये कल भी दिखाया था आपको काशी भाई वाला। तो चलें इसको मैं पुटाई देता हूँ। ये देखें परों का हाल चेक करें ज़रा। तो ले जी दोस्तों, ये देखें, ये 5वां कबूतर था, उसके भी 10-10 मैंने खींच दिए हैं। ठीक है। अब जब ये बगलें हैं जहाँ तक ये 10-10 जब आ जाएंगे तो फिर मैं इनकी ये बगलें और दुम्मे भी खींच दूँगा। तो इंशाल्लाह फिर इनको बाहर छोड़ेंगे। ये जो 5 हैं तो अभी ये एक 1.25 महीना ले जाएंगे लैस होते हुए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये मादी जालदार, एक ये पिछली मादी, और एक वो टैडी नर, एक वो जौन सिरा जो उधर बैठा हुआ है, और एक ये 5 को परपुटाई की है। ये देखें। तो चलें, ये थी जी आज की वीडियो। तो तरीक़ाकार भी आपको बताया कि जैसे कुदरती तौर से कबूतर अंदर से पर झाड़ना शुरू करता है, अंदर से ही पिटाई शुरू करनी चाहिए। और पिटाई से पहले हमेशा देख लें कबूतर की बगल में कोई कच्चा पर ना हो, अगर है तो उसको ना आपने नहीं खींचना। तो उससे होगा क्या, वो पर मर जाएगा। बाद में पर कमज़ोर सा या मरा हुआ निकलेगा। मरा हुआ कैसे होता है, पर के ऊपर जो बाल होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो अब जैसे ये पर है तो ये ऊपर ये देखें, ये जो बाल है ये सही नहीं आते, पर डब खड़बे आएंगे, उससे प्रवास की नहीं होगी। तो चलें, ये थी जी आज की वीडियो। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का अमीर नासिर ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़।